तकता रहूं खालिक तेरे शाहकार का चेहरा। देखे तो दुआ मांगे यही यूसुफे किना, तकता रहूं खालिक तेरे शाहकार का चेहरा। फिर फरमाते हैं, एक और शायर जब लिखने पे आते हैं तो लिखते हैं कि सर से लेकर पांव तक तनवीर ही तनवीर है, सर से लेकर पांव तक तनवीर ही तनवीर है। गुफ्तगू सरकार की कुरान की तफसीर है। सर से लेकर पांव तक तनवीर ही तनवीर है, गुफ्तगू सरकार की कुरान की तफसीर है। अरे सोचती तो होगी दुनिया रूहे मुस्तफा को देखकर, अरे सोचती तो होगी दुनिया रूहे मुस्तफा को देखकर, वो मुसव्विर कैसा होगा जिसकी ये तस्वीर है, वो मुसव्विर कैसा होगा जिसकी ये तस्वीर है। क्योंकि वद्दुहा के चेहरे वाले, वद्दुहा के चेहरे वाले, वल्लैल के जुल्फों वाले, अलम नशरह के सीने वाले, यासीन के खूबसूरत दांतों वाले, यादुल्लाह के हाथों वाले, वजहुल्लाह के हसीन चेहरे वाले जो थे हमारे आका। इसीलिए तो शायर ने लिखा, बेमिसल है कौनैन में सरकार का चेहरा, आईनाए हक है शहे अबरार का चेहरा। देखे तो दुआ मांगे यही यूसुफे किना, तकता रहूं खालिक तेरे शाहकार का चेहरा। मैं तमाम मेहमान गिरामी को, जो मेहमान तशरीफ ला रहे हैं, उन्हें तहरीक मिनहाजुल कुरान की जानिब से मुबारकबाद पेश करता हूँ और खुशामदीद कहता हूँ कि आप इस महफिल पाक में तशरीफ लाए। इन्हीं अल्फाज के साथ मैं अब तलावत कुरान करीम के लिए दावत दे रहा हूँ कारी मोहम्मद इश्तियाक नक्शबंदी साहिब को कि वो आए और आयात बैयिनात से हमारे कुलूब अज़हान को मुनव्वर फरमाए। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, आमदे मुस्तफ़ा, आमदे मुस्तफ़ा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। खलक़ल इंसान मिन सलसल। खलक़ल इंसान मिन सलसालिन कल फ़ख़्ख़ार। वख़लक़ल जान्न
من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان
فبأي آلاء ربكما تكذبان آمنت بالله صدق الله العظيم. महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वहीं जिन्हें सरकार बुलाते हैं। इन्हीं अल्फाज के साथ मैं नाते बारगाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मुल्तमिस हूँ। मोहम्मद मुज़म्मिल कादिर साहब से लगवाएं और बारगाह खैरुल अनाम में अपनी हाजिर लगवाएं। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, आमदे मुस्तफ़ा, आमदे मुस्तफ़ा, आमदे मुस्तफ़ा, आमदे मुस्तफ़ा। जोर जोर लगाएं, हाथों को उठाएं। आमदे मुस्तफ़ा, आमदे मुस्तफ़ा, आमदे मुस्तफ़ा, आमदे मुस्तफ़ा। जरा अपनी मौजूदगी का जो सबूत देना। नारे तकबीर, नाराए रिसालत, आमदे मुस्तफ़ा। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जहाँ भी हूँ वहीं से दो सदा सरकार सुनते हैं, सरे आईना सुनते हैं, पसे दीवार सुनते हैं। बवाज़े बुलंद रूशीफ का नजराना पढ़ें जैसे हम पढ़ते हैं। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अदब से सुनते हैं। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। आइए दरूद ताई से आगाज़ करूँगा। दरूद अहले बैत से आगाज़ करूँ। आवाज़ बुलंद मेरे साथ दाएं हाथ बुलंद करके पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला सय्यदिना अली व सय्यदतिना फातिमा व सय्यदतिना ज़ैनब व सय्यदिना हसन व सय्यदिना हुसैन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद। अल्लाह के शेर हैदरे करार पर दुरूद। अल्लाह के शेर हैदरे करार पर दुरूद। हजरत हसन हुसैन के किरदार पर दुरूद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला सय्यदिना अली व सय्यदतिना फातिमा व सय्यदतिना ज़ैनब व सय्यदिना हसन व
वसल्लिम व बारिक वसल्लिम। कहिए सुभान अल्लाह। जद तक सानी गीत नबी दे गावांगे, कमली वाले दा मिलाद मनावांगे। जद तक सानी गीत नबी दे गावांगे, कमली वाले दा मिलाद मनावांगे। जद तक सानी गीत नबी दे गावांगे, कमली वाले दा मिलाद मनावांगे। जद तक सानी गीत नबी दे गावांगे, कमली वाले दा मिलाद मनावांगे। कमली वाले दा मिलाद मनावांगे, कमली वाले दा मिलाद मनावांगे। सारा ज़माना रोके असां रुकना नहीं, सारा ज़माना रोके असां रुकना नहीं। या रसूल अल्लाह दे नारे लावांगे, या रसूल अल्लाह दे नारे लावांगे। कमली वाले दा मिलाद मनावांगे। जद तक साने गीत नबी दे गावांगे, कमली वाले दा मिलाद मनावांगे। सरकार की आमद मरहबा, दिलदार की आमद मरहबा, आका की आमद मरहबा, ताता की आमद मरहबा। जद तक साने गीत नबी दे गावांगे, कमली वाले दा मिलाद मनावांगे। कमली वाले मिलाद मनावांगे। नाते नबी दा झंडा तां लहराना है, नाते नबी दा झंडा असां लहराना है। नाते नबी दा झंडा तां लहराना है, नाते नबी दा झंडा तां लहराना है। इंशा अल्लाह सारे जग ते छावांगे, इंशा अल्लाह सारे जग ते छावांगे। कमली वाले दा मिलाद मनावांगे। जद तक सानी गीत नबी दे गावांगे, कमली वाले दा मिलाद मनावांगे। कमली वाले दा मिलाद मनावांगे। नबियां दे सरदार नबी जी आगे ने, नबियां दे सरदार नबी जी आगे ने। उम्मत दे गमहार नबी जी आगे ने, नबियां दे सरदार नबी जी आगे ने। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी। दोनों हाथों को बुलंद करके नारे का जवाब दीजिए कि आमदे मुस्तफा, आमदे मुस्तफा, आमदे मुस्तफा। वारिस उलूम शेखुल इस्लाम, शागिर्द खास शेखुल इस्लाम जनाब मोहतरम हजरत अल्लामा मोहम्मद डॉक्टर ताहिर अल कादरी हाफिज़हुल्लाह ताला, आपके शागिर्द खास जनाब मोहतरम हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती इरशाद हुसैन सईदी साहब खतीब आजम कराची, आप तशरीफ लाए। दिल की अथाह गहराइयों से आपको खुशामदीद कहते हैं और दुआ गो हूँ कि खल्लाक़ लम यज़ल अल्लाह रब्बुल आलमीन आपके इल्म व अमल में बरकतें अता फरमाए और आप जैसी मुक़द्दस हस्तियों का साया तादेद हम सब पर अता फरमाए। दुनिया में रसूल इन सुजा आते हैं, दुनिया में रसूल इन सुजा आते हैं, पैगंबर आखिरुज़्ज़मा आते हैं। बुलंद आवाज से कह दीजिए सुभान अल्लाह, बुलंद आवाज से कह दीजिए सुभान अल्लाह। दुनिया में रसूल इन सुजा आते हैं, पैगंबर आखिरुज़्ज़मा आते हैं।
दुनिया में रसूले इंसो जा आते हैं, पैगंबरे आखिरुज़्ज़मा आते हैं। मिलाद मनाओ ए मुकद्दर वालो, सुल्ताने रसूलाने जहां आते हैं। सुल्ताने रसूलाने जहां आते हैं। इन लफ्जों के साथ दावत खिताब दे रहा हूं। जनाब मोहतरम मोहम्मद शाहजेब कादरी साहब, उनकी खिदमत में गुजारिश करता हूं कि स्टेज की जीनत बने और बारगाह खैरुल अनाम में अपनी हाजिरी लगवाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन ज़ेवकार, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कोई है सलाम दा जवाब देने वाला? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं और आप महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस बाबरकत महफिल में हाजिर हैं। दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला तमाम इंतज़ामिया का महफिल सजाना, बिलखसूस हाफिज़ आसम अली चिश्ती साहब जिनके हुक्म पे मेरी यहाँ हाज़िरी है, इनका महफिल सजाना अल्लाह तबारक व तआला अपनी पाक और बुलंद बारगाह आलिया में कबूल व मंजूर फरमाए। अजीम उलमाए कराम, अजीम सादात कराम भी इस बाबरकत महफिल में हाजिर हैं। मिल के मोहब्बत के साथ करीम आका की बारगाह में इस यकीन, इस अकीदे के साथ दुरूद पाक नजराना हुजूर की बारगाह में पेश करना है कि हम पढ़ते हैं, हुजूर सुनते हैं। क्योंकि जहाँ भी हो वहीं से दो सदा सरकार सुनते हैं, सरे आई न सुनते हैं, पसे दीवार सुनते हैं। माशाल्लाह, हक प्रोडक्शन, अल्लाह आपको भी सलामत रखे। सबकी आवाज़ आ जाए, सब पढ़िए सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह। पढ़िए वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। जिन्हों दुरूद पाक आमदा जरा मिल के पढ़ ले सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। जो आस्तां से तेरे जो आस्तां से तेरे लो लगाए बैठे हैं, खुदा गवाह ये ज़माने पे छाए बैठे हैं। खुदा गवाह ये ज़माने पे छाए बैठे हैं। और चमक रही है जबीनें तेरे फकीरों की या रसूल अल्लाह। चमक रही है जबीनें तेरे फकीरों की, तजल्लियात के सेहरे सजाए बैठे हैं। एक हम हैं कि अपनों के दिल न जीते
सके। एक हम हैं कि अपनों के दिल ना जीत सके। मेरे आका की शान देखिए, वो दुश्मनों को भी अपना बनाए बैठे हैं। वो दुश्मनों को भी अपना बनाए बैठे हैं। नसीर हम में तो अपनों सी कोई बात नहीं। नसीर हम में तो अपनों सी कोई बात नहीं। करम है उनका जो अपना बनाए बैठे हैं। किस किस को हुजूर अपना बनाए बैठे हैं? हाथ खड़ा करके फिर सब ने कहना है, ओ मेरा रूप भी नहीं, मेरा रंग भी नहीं, मेरा रूप भी नहीं, मेरा रंग भी नहीं, मेरा रूप भी नहीं, मेरा रंग भी नहीं। मैनू यार मनो दा ढंग भी नहीं, मैनू यार मनो दा ढंग भी नहीं। मेरा इश्क भी रूमी वर्गा नहीं, हो मेरी जामी वर्गी तोर नहीं। करम है उनका जो अपना बनाए बैठे हैं। जिसको हुजूर अपना बनाए बैठे हैं, खामोश नहीं रहेगा बल्कि मिलके पढ़ेगा सल्लल्लाहु अलैहि या कलामे सैयदी आला हजरत के चंद इशार में पेश करने की सादत हासिल करूंगा। वो सुए लालाज़ार फिरते हैं, वो सुए लालाज़ार फिरते हैं, वो सोए लालाज़ार फिरते हैं। तेरे दिन है बहार फिरते हैं, तेरे दिन है बहार फिरते हैं। और उस गली का गदा हूँ मैं जिसमें, उस गली का गदा हूँ मैं जिसमें। किस गली का? मांगते ताजदार फिरते हैं, मांगते ताजदार फिरते हैं, मांगते ताजदार फिरते हैं। और जो तेरे दर से यार, जो तेरे दर से यार फिरते हैं, फिर दर बदर योगी खार
फिरते हैं दर बदर योगे हार फिरते हैं दर बदर योगे हार फिरते हैं उस गली का कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा बात रजा कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं तुझसे शैदा हजार फिरते हैं वो सोए लालाजार फिरते हैं तेरे दिन है बाहर फिरते हैं तेरे दिन है बाहर फिरते हैं जरा बुलंद आवाज ना कह दो सुभान अल्लाह। बड़ा मशहूर ज़माना कलाम क्योंकि महफिल का मौजू सरकार का मिलाद है तो जश्न के वाले एक बड़ा मशहूर ज़माना मैं कलाम पेश करना यकीनन हर बंदे नूं आंदा है सरकार के जश्न विच मैं ते तुसीं शामिल होने वास्ते आए हैं तो जरा मुहब्बत दे नाल एक बारी सज्जा हाथ चुक के कह दो सुभान अल्लाह। हाँ जश्न सोहणे दे मनाए ते कमी रहिंदी नहीं जश्न सोहणे दे मनाए ते कमी रहिंदी नहीं। हाँ जश्न सोहणे दे मनाए ते कमी रहिंदी नहीं। क्यों कमी रहिंदी नहीं क्योंकि गीत सरकार दे गाए थे कमी रहिंदी नहीं। गीत सोने दे जो गाए थे कमी रहिंदी नहीं। जश्न सोने दे मनाए थे कमी रहिंदी नहीं। हाँ जश्न सोने दे मनाए थे कमी रहिंदी नहीं। मारा खा खा के बिलाला का दाना लैंदा से मारा खा खा के बिलाला का दाना लैंदा से काबे दी छत ते खड़ा होके हो कहदा सी। काबे दी छत ते खड़ा होके हो कहदा सी की कहंदे सी कि सोने लई मार जो खाए थे कमी रहिंदी नहीं। जश्न सोने दे मनाए थे कमी रहिंदी नहीं 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 नहीं। जश्न सोने दे मनाए थे कमी रहिंदी नहीं। और अल्हम्दुलिल्लाह के हैदरियां ते पटा हैदर दा गल पाया है। जिन्हें हैदरी पटा गल च पाया है शर्माएगा नहीं बल्कि एक बार सज्जा हाथ चुकेगा तो मेरे नाम मिल के कहेगा कि हैदरियां ते माशाल्लाह सारे हैदरियों पर एक बार सज्जा हाथ चुके मिल के कह दो हैदरियां मैं हैदरियां मैं हैदरियां मैं हैदरियां मैं हैदरियां ते पटा हैदर दा गल पाया है।
रब दिसो मैं ते कई बारी शाह जी की आजमाया है कि नारे हैदर दे जो लाए थे कमीनों राय हैदरी नारे हैदरी नारे हैदर दे जो लाए थे कमी रहती नहीं जश्न सोहने दे मनाए थे कमी रहती नहीं हाँ जश्न सोने दे मनाए थे कमी रहती नहीं गीत सरकार दे गाए थे कमी रहती नहीं जश्न सोने दे मनाए ते कमी रहती नहीं हाँ जश्न सोने दे मनाए ते कमी रहती नहीं जरा कह दो सुभान अल्लाह जिन्हों समझ आई एक बारी मोहब्बत दे नाल बुलंद आवाज ना कहे सुभान अल्लाह हाँ बेखुद किए देते हैं बेखुद किए देते हैं बेखुद किए देते हैं अंदाज़ ही जाबाना आदिल में तुझे रख लो मैं रख लो आदिल में तुझे रख लो है जलवाए जाना ना बेखुद किए देते देते हैं बेखुद किए देते हैं और जी चाहता है तो होफे में बेजो मैं उन्हें आंखें जी चाहता है तो होफे में बेजो मैं उन्हें आंखें दर्शन का तो दर्शन 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 का तो दर्शन 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 का तो दर्शन हो नजराने का नजराना बेखुद किए देते हैं बेखुद किए देते हैं और पीने को तो पी लूंगा पर अर्ज़ जरा सी है जरा कहिए सुभान अल्लाह पीने को तो पी लूंगा पर जरा सी है पीने को तो पी लूंगा पर जरा सी है वो क्या अर्ज है कि अजमेर का साके हो अजमेर का साके हो ख्वाजा हो अजमेर का साके हो होश पाक का दीवाना हाथ खड़ा करके कहते बगदाद का मैं खाना अजमेर का साके हो पीने को तो पी लूंगा पर
जरा सी है पीने को तो पी लूंगा, पर जरा सी है हज मेरे का साके हो ख्वाजा हो, हज मेरे का साके हो ख्वाजा हो, हज मेरे का साके हो। बगदाद का मैं खाना बेखुद किए देते हैं, बेदम मेरी किस्मत में सजदे हैं इसी दर के, हाँ बेदम मेरी किस्मत में सजदे हैं इसी दर के। छोटा है ना छूटेगा, निस्बत वाला हाथ खड़ा करके कह दे, छोटा है ना छूटेगा, संगे धरे जाना ना, छोटा है ना छूटेगा, संगे धरे जाना ना, बेखुद किए देते हैं बेखुद किए देते हैं, अंदाज़ ही जाबाना आदिल में तुझे रख लो, मैं रख लूं आदिल में तुझे रख लो, है जलवाए जाना ना, बेखुद किए देते हैं। हज़रात अज़ीज़ वक़ार, आज की ये खूबसूरत सालाना महफ़िल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनेकाद पज़ीर है। आखिरी बंदे से लेकर स्टेज तक मैं हर शख्स का मशकूर हूँ कि आपने अपने कीमती वक्त से कुछ लम्हात हमें अता फरमाए और आप यहाँ हुजूर की महफ़िल में तशरीफ़ लाए। हज़रात अज़ीज़ वक़ार, आज के जिस दौर के अंदर हम जिंदगी गुजार रहे हैं, जहां पर अहले सुन्नत के अंदर महाफल का बहुत ज्यादा इनेकाद होता है, आप भी मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौका पर मुख्तलिफ महाफल के अंदर जाते हैं। वहां पर हमारे अंदर एक बहुत बड़ी कमजोरी जो जन्म ले रही है कि हर शख्स अपने ज़ौक़ और लुत्फ का आदी हुआ और जरूरत को छोड़कर शौक के पीछे दौड़ पड़ा, और इस शौक ने हमारी आने वाली नस्लों को तबाही के दहाने पर खड़ा कर दिया कि जहां पर महाफल पर इतना ज्यादा पैसा लगाया जाता है, महाफल को सजाया जाता है, लेकिन फकत कानून के चस्के और लुत्फ के लिए सुर की दुनिया के लोग बुलाए जाते हैं, उन्हें अपनी मर्जी के कलाम सुनवाए जाते हैं, कहा जाता है कि ये फरमाइश है, ये पढ़ें। अगर 1 घंटे की गुफ्तगू के अंदर आप मकसद वाली बात लेना चाहें तो आपको माजरत के साथ नहीं मिलेगी, लेकिन तहरीके मिनहाजुल कुरान का ये खासा और तुर्रा इम्तियाज है
आप इनकी 1 घंटे की गुफ्तगू को देखें तो आपको समझ आएगी कि बामकसद गुफ्तगू किसको कहते हैं। मेरे एक दोस्त आज से 2 साल कबल कमोपेश मुफ्ती साहब यहां जिला गुजरात के अंदर ही तशरीफ लाए। मेरे एक बड़े करीबी दोस्त हैं, वो कहने लगे कि मैं एक जगह पर मदऊ था, महफल पे मैं गया और मेरे ज़हन के अंदर ये बात बार बार उभर रही थी, वही रवायती अंदाज होगा, वही रवायती सुर होगी, वही रवायती बातें होगी, वही रवायती जो चीजें अंदाज होता है खुताबा का वही होगा। उसने कहा सर्दी का मौसम था, मैंने चादर बुक्कल मारी और एक कोने में होकर मैंने ये इरादा कर लिया कि जनाब 1 घंटा गुफ्तगू करेंगे, मैं आराम फरमाऊंगा, क्योंकि बात तो बामकसद मिलनी ही नहीं। वो कहने लगा अभी खुतबा शुरू हुआ और मैं नींद की वादियों में अभी जाने ही वाला था कि गुफ्तगू का आगाज हुआ। माजरत के साथ मैं कोई मुबालगा आराई नहीं कर रहा, लेकिन जो हकीकत हाल होती है उससे भी आशना करवाना चाहिए। हज़रत अज़ी वकार वो कहता है खुदा की कसम कि जब खुतबा शुरू हुआ और उसके बाद गुफ्तगू का आगाज हुआ, वो कहता है कि जब जब गुफ्तगू का आगाज हो रहा था ऐसे लग रहा था गुफ्तगू हो ही मेरे लिए रही। हुजूर की सीरत के जाम पिलाए जा रहे हैं, हुजूर की मोहब्बत के जाम पिलाए जा रहे हैं। उसने कहा 1 घंटा 5 मिनट की गुफ्तगू हुई, मैं नहीं समझता उस 1 घंटे और 5 मिनट की गुफ्तगू के अंदर मुझे एक भी लम्हा ऐसा लगा हो मेरा ये 1 घंटा जाया हुआ। हज़रत अज़ी वकार फिर उस दौर के अंदर कि जिस दौर के अंदर अगर आप 1 घंटा 40 मिनट गुफ्तगू सुने तो आपको मादरत के साथ मकसद बात नजर नहीं आएगी, लेकिन तहरीके में नहाजुल कुरान का तुर्रा इम्तियाज है और उसके बानी ने जिन लोगों को तैयार किया है उनसे ये बात नजर आती है, एक एक बात हुजूर की सीरत की कर रहे हैं, कुरान और हदीस की कर रहे हैं। क्योंकि अगर बानी को देखा जाए तो बानी ऐसी शख्सियत है वकालत की दुनिया में कोई मिसाल नहीं मिलती। अगर मुहद्दिस देखा जाए तो इस दौर का उनके सामने बेबस, मुफस्सिर देखा जाए तो वहां पर भी कमाल है, अजीम सीरत नगार हैं, अजीम मुजद्दिद हैं। हज़रत अज़ी वकार ये कोई मुबालगा आराई नहीं। आइए आप तहरीक मिनहाजुल कुरान के साहिबान के नीचे आ जाए। हज़रत अज़ी वकार तहरीक मिनहाजुल कुरान ऐसा प्लेटफार्म है, आप तासुब की ऐनक को उतार के देखें, वुसअत कल्बी का मुजाहिरा करें और आए आप गुफ्तगू सुनेंगे तो आपके सारे खदशात दूर हो जाएंगे। कि इस दौर में कि जब आप जाएं ना किसी भी महफिल के अंदर तो आपको वो चीजें नजर नहीं आएगी कि जहां अवाम की सारी अवाम की सिमती एक तरफ हो और दूसरे लफ्जों में खुतबा अवाम को बांध कर चुके हो कि अवाम बामकसद गुफ्तगू सुनना ही ना चाहती हो और फकत ये कहे कि आप सुर सुनाएं और 1 घंटे की सुर हमें मिल गई तो हमें लुत्फ आ गया और हाथों को खड़ा करवाया तो ये समझा कि हमारी महफिल जो है वो कबूल हो गई। तो इस दौर के अंदर कि जब लोगों के ज़ौक़ को छोड़कर लोगों की जरूरत को पूरा किया जा रहा हो तो वो प्लेटफार्म तहरीक मिनहाजुल कुरान का। हज़रत अज़ी वकार मैं बगैर वक्त ज़ाया किए और मैं मुफ्ती साहब का इंतहाई मशकूर हूँ, अपनी पूरी तहरीक मिनहाजुल कुरान यूसी देवना मंडी की तरफ से मैं आपका मशकूर हूँ कि आपने कीमती वक्त में से हमें लम्हात अता फरमाई। हुजूर हम तहे दिल से आपके मशकूर हैं और समीम कल्ब से आपका शुक्रगुजार हैं कि आपने हमें वक्त दिया। अल्लाह करीम आपकी उम्र में अमल में रिज़्क़ में बरकतें अता फरमाई। हज़रत अज़ी वकार बिला तख़ीर दावत सुखन देने जा रहा हूँ। आलम इस्लाम की एक बेमिसाल आवाज़, एक अजीम खतीब नुक्तादा हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अरशाद साइदी साहिब शगिर्द रशीद हज़ूर शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन डॉक्टर मोहम्मद तहरुल कादरी साहब आप आएँ और आकर अपने मवाज़ने हसना से अमाल कुलूब ज़हान को मुनव्वर फरमाए। नारे तकबीर, जितने बंदे हैं कम से कम इतनी आवाज आनी चाहिए, ज्यादा ना आए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे हैदरी।
इसके लिए इधर पीछे नहीं जगह, सामने तक एक आई कांटेक्ट रहता है सामीन से। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम अलैहि। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम अलैहि। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या शफी अल मुज़निबीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। ठीक है, लेकिन आप जी साउंड वाले भाई थोड़ी सी इसका बेस और थोड़ा सा वॉल्यूम ऊंचा कर दें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन रसूलिहिन नबिय्यिल अमीनिल मकीनिल हनीनिल करीमिर रऊफिर रहीम। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिर रसूलल्लाहि व खातमन नबिय्यीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। निगाह इश्क व मस्ती में वही अव्वल वही आखिर। निगाह इश्क व मस्ती में वही अव्वल वही आखिर। वही कुरान वही फुरकान वही यासीन वही तौहा। हम्दो सलात के बाद लायक सद ताज़ीम वल इकराम सादात ग्रामी कद्र उलमाए ज़ी वकार मेहमानान गिरामी मुंतज़मीन महफ़िल हाज़रीन व सामीन, अल्लाह और उसके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़ज़ल व करम है जिसके सदक़े से हम सब तहरीक मिनहाजुल कुरान और अहलियान इलाक़ा के बाहमी इश्तिराक से ताउन से सजाई जाने वाली इस बाबरकत सालाना महफ़िल ज़िक्र मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर हाज़िर हैं। दुआ करें अल्लाह तबारक व तआला ये तमाम इंतज़ाम व इंसराम और हम सब की हाज़िरी और शिरकत अपनी बारगाह में कबूल व मंसूर फरमाए। मैं अपनी तरफ से तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ आप तमाम हाज़रीन का, जुमला मुंतज़मीन का, बिलखुसूस मोहतरम हज़रत सैयद डॉक्टर ग़ुलाम मुस्तफ़ा शाह साहिब दामत बरकातुहुमुल आलिया और मुअज़्ज़ज़ व मोहतशम हज़रत किबला पीर सैयद साबिर हुसैन शाह साहिब दामत बरकातुहुमुल आलिया, जिन्होंने बड़ी शफ़क़त और मोहब्बत के साथ मुझ नाचीज़ को इस महफ़िल में हाज़िरी का मौका दिया। चंद कलिमात आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। उम्मीद है आप पूरी तवज्जो के साथ समात फरमाएंगे। अगर कोई शख्स कहे कि मैं अल्लाह को तो मानता हूँ मगर उसे आलिमुल गैब नहीं मानता,
तो क्या उस शख्स के बारे में ये तस्लीम किया जाएगा कि वो अल्लाह पर ईमान रखता है? अगर कोई कहे कि मैं अल्लाह को मानता हूं मगर उसे खालिक के कायनात नहीं मानता, कोई कहे मैं अल्लाह को मानता हूं मगर उसके इल्म मुतलक को नहीं मानता, या उसके इख्तियार को नहीं मानता, या उसकी अज़मत और शान के किसी पहलू को नहीं मानता, तो क्या उसे मोमिन और मुसलमान तसव्वुर किया जाएगा या किया जा सकता है? इसका जवाब है नहीं। उसे कहा जाएगा जहां अल्लाह को मानना जरूरी है वहां अल्लाह को वैसा मानना जरूरी है जैसा वो है। सिर्फ अल्लाह को मानना जरूरी नहीं, अल्लाह को वैसा मानना जरूरी है जैसा वो है। जैसी उसकी शान है वैसा मानो, जैसी उसकी सिफात है वैसा मानो, जैसी उसकी अजमत है वैसा मानो। अगर वैसा नहीं मानते और अपने ख्याल और अपने वहम के मुताबिक मानते हो तो फिर तुम्हारा मानना ना मानना बराबर है, बल्कि तुम्हारा मानना ना मानना है। तो बिला तशबीह और बिला मिसाल अगर कोई शख्स कहे कि मैं आकाए नामदार ताजदारे कायनात हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानता हूं, आपको नबी भी मानता हूं, और फिर कहे कि खातमुन नबीयीन भी मानता हूं, मगर खातम का तर्जमा वही करूंगा जो मेरी मर्जी है, और वो कहे कि मैं यूं मानता हूं और यूं नहीं मानता, वो कहे कि मैं आका अलैहिस्सलाम को भी मानता हूं, उनकी नबुव्वत पर भी ईमान रखता हूं, पर उनके खातमुन नबीयीन होने का माना ये है, यूं है, यहां है, उसे क्या कहा जाएगा? भाई मुस्तफ़ा को मानना है तो फिर वैसा मानो जैसे वो हैं। अगर मुस्तफ़ा पर ईमान का दावा रखते हो, मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबुव्वत पर ईमान का दावा रखते हो, तो लाजिम है कि मुस्तफ़ा को भी वैसा मानो जैसे मुस्तफ़ा हैं। मुस्तफ़ा को वैसा मानो जैसे रब ने मुस्तफ़ा को बनाया है, और मुस्तफ़ा को वैसा मानो जैसा रब ने मुस्तफ़ा को सजाया है। वैसा मानो तो फिर मानना काम आएगा, और अगर वैसा नहीं मानते तो फिर तुम मानते नहीं, मनमानी कर रहे हो। मानने वाला निजात पा जाता है, मनमानी से मानने वाला हलाक हो जाता है। यही ज़ाब्ता है अकीदा तौहीद के बारे में, यही ज़ाब्ता है अकीदा आखिरत के बारे में, यही ज़ाब्ता है दीन के बुनियादी अराकीन पर ईमान लाने के बारे में। तो फिर जब बात आएगी ज़ाते मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जब बात आएगी आपकी नबुव्वत और रिसालत की, तो सिर्फ नबी मानना काफी नहीं, सिर्फ रसूल मानना काफी नहीं, बल्कि यूं मानो कि रसूल हैं और सैयदुर रसूल हैं, नबी हैं और इमामुल अंबिया हैं, और नबी हैं और खातमुल अंबिया हैं, और खातमुन नबीयीन हैं। अगर कोई कहे कि माशअल्लाह ये ज़िमनी मसला है, उसे कहो ये ज़िमनी नहीं है। जिसे कुरान ने कती कहकर बयान किया हो वो मसला ज़िमनी कैसे हो सकता है? ये कती है, दो टोक है। अहले ईमान का फैसला भी इसी पर। और बल्कि देखिए, सिर्फ ये पाकिस्तान की बात नहीं, सिर्फ आईने पाकिस्तान की बात नहीं, आप तारीख इस्लाम में चलिए, हत्ता कि खुद सिहाबा का जिस पर इजमा है वो खत्म नबुव्वत मुस्तफ़ा है। हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ज़माने खिलाफत में जो सबसे पहली जंग लड़ी गई वो खत्म नबुव्वत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की थी। इसलिए दोस्तान मोहतरम,
आइए कुरान से इस अकीदे को समझें, फिर हदीस मुस्तफ़ा से इस अकीदे को समझें, फिर समझ आए कि हमारे अकाबरीन ने अगर पाकिस्तान के अंदर इसको आईन और कानून का हिस्सा बनवाया और इसे दस्तूर का हिस्सा बनाया कि खत्म नबुव्वत मुस्तफ़ा पर ईमान रखने वाला ही दर हकीकत मोमिन तसव्वुर किया जाएगा, और जिसका मुस्तफ़ा की खत्म नबुव्वत पर ईमान नहीं, उसका नबुव्वत मुस्तफ़ा पर ईमान नहीं है। अब खत्म नबुव्वत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या है? 7 सितंबर उसका वो दिन आता है, पाकिस्तान भर में मनाया जाता है, बल्कि दुनिया भर में पाकिस्तान के बसने वाले रहने वाले जहां रहते हैं वो इसकी याद को ताज़ा करते। हमारे अकाबरीन ने कितना बड़ा कारनामा सरअंजाम दिया था। उस वक्त अहले सुन्नत के बल्कि जमी मसालिक के उलमाए किराम सारे के सारे जमा थे खत्म नबुव्वत मुस्तफ़ा पर। कौन नहीं जानता क्या किरदार था उसके अंदर अशाह अहमद नूरानी रहमतुल्लाह ताला अलैह का। कौन नहीं जानता क्या किरदार था उसके अंदर गसाली ज़मा किबला अहमद सईद शाह साहब काज़मी रहमतुल्लाह ताला अलैह का, मौलाना अब्दुस्तार खान नियाज़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह का। और फिर कौन भूल सकता है कि जब अदालत में यह बात साबित करना थी कि क्या कादियानी चाहे अपने आप को मिर्जाई कहें या अहमदी कहें, वो अपनी इबादत गाहों को मस्जिद नहीं कह सकते, वो कुरान के किताब होने का दावा नहीं कर सकते, वो इसे अपनी किताब नहीं कह सकते, अपनी इबादत गाहों को मस्जिद नहीं कह सकते, और अपने हफ्तावार इबादत को जुमा नहीं कह सकते, और इस्लाम के शियार को इस्तिलाहात को इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो जिसने कुरान और हदीस के दलाइल का अंबार लगाकर खत्म नबुव्वत मुस्तफ़ा का दिफा किया था, आज पूरी कौम और पूरी उम्मत जानती है वो शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी मद्दजिलुल आली थे। दोस्तान मोहतरम, हम बट गए, कोई किसी को मानने वाला हो गया, कोई किसी को मानने वाला हो गया। आओ, जब सभी मुस्तफ़ा को मानने वाले थे तो फिर हम सभी को मानने वाले क्यों ना बने, क्योंकि हमारा रिश्ता तो मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से है। खत्म नबुव्वत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसको मैं चंद हवालों से आपके सामने रखता हूं। सबसे पहले आइए गौर करें, नबी किसे कहते हैं? शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी मद्दजिलुल आली ने एक बड़ा आशिकाना अंदाज में खत्म नबुव्वत की एक तौजीही बयान की है, जो इल्मी और कलामी तौजीहात हैं, एतिकादी और तौजीही जितनी तावीलात हैं वो मैं आपके सामने रखता हूं। मगर बात शुरू इश्क से होती है, कामिल भी इश्क पर होती है। तो अगर इश्क से पूछा जाए कि मुस्तफ़ा आखिरी नबी क्यों हैं, इसका जवाब इश्क के पास क्या है? यूं तो जवाब कुरान के पास है, हदीस के पास है, अकाबरीन के पास भी है, अक्ल और लॉजिक के पास भी है, मगर इश्क के पास जवाब क्या है कि रब ने मुस्तफ़ा को आखिरी नबी क्यों बनाया? इश्क ये कहता है, ये शेखुल इस्लाम मद्दजिलुल आली ने नुक्ता बयान किया, फरमाया नबी उसे कहते हैं जिस पर अल्लाह की वही उतरे। नबी किसे कहते हैं? जिस पर अल्लाह की वही उतरे। और अल्लाह की वही क्या है? अल्लाह का कलाम है। जैसे कुरान को हम कहते हैं कलामुल्लाह, तो वही होता है कलाम। तो गोया अल्लाह जिस पर वही उतारे वो नबी होता है। इस बात को यूं कहें, अल्लाह जिससे कलाम करे वो नबी होता है। रब ने कलाम फरमाया आदम से, तो आदम नबी हुए। रब ने कलाम फरमाया नूह अलैहिस्सलाम से, तो नूह नबी हुए। रब ने कलाम फरमाया इब्राहिम से, इसहाक और इस्माइल से, तो नबी हुए। रब ने कलाम फरमाया याकूब और यूसुफ से, तो नबी हुए। रब ने कलाम फरमाया सुलेमान और दाऊद से, तो वो नबी हुए। रब ने कलाम फरमाया मूसा और ईसा अलैहिस्सलाम से, तो वो नबी हुए। रब ने कलाम फरमाया यहया और ज़करिया से, तो वो नबी हुए। रब ने कलाम फरमाया मोहम्मद मुस्तफ़ा से, तो वो नबी हुए।
तो रब ने फरमाया हबीब वो सब नबी थे, आप खातमुन नबीशीन हैं, क्योंकि नबी तो वो होता है जिससे मैं कलाम करूं। अब तुझसे कलाम करने के बाद किसी से कलाम करूं, ये मेरी मोहब्बत को गवारा नहीं है। मेरा कलाम यहां पर कामिल हो गया, मेरा कलाम यहां पहुंचकर अपनी मेराज को पहुंच गया। मेरा कलाम तुझ पर खत्म है, मेरी वही तुझ पर कामिल है। अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम। तो पता चला कि रब ने फरमाया क्या हबीब वही तो है सरगोशी करना, खुफिया तरीके से पैगाम रसानी, इसको कहते हैं वही। और ये राज़ो नियाज का कलाम ये मोहब्बत की अलामत होता है। राज़ो नियाज के किसी और को पता ना चले, वही आती थी, आसपास सहाबा किराम बैठे होते थे मगर किसी को पता ना चलता। फिर आका अलैहिस्सलाम बताते कि वही आई, तो वही है कि दूसरे को पता ना चले। राज़ो नियाज की बात, ये सिफत वही की भी है और ये सिफत कलाम मोहब्बत की भी है। मोहब्बत में भी यही होता है कि तीसरे को पता ना चले, बस महबूब व मुहिब के दरमियान कलाम हो, बात हो, राज़ो नियाज हो, किसी और को पता ना चले। तो ये कॉमन है, ये इश्तिराक है इसके अंदर। तो वही के कलाम में, मोहब्बत के कलाम में ये इश्तिराक है। तो रब ने फरमाया हबीब वो जो तुझसे राज़ो नियाज कर लिए हैं, तुझ पर वही उतारी और राज़ो नियाज कर लिया है, अब तेरे बाद फिर किसी और से मैं कलाम करूं, ये मेरी शान मोहब्बत को गवारा नहीं है। लिहाजा कलाम तुझ पर खत्म है, वही तुझ पर खत्म है। इसलिए नबुव्वत का ताज, खत्म नबुव्वत का ताज तेरे सर पे सजा दिया है। जो नबी बने वो तुझसे पहले तशरीफ लाए, तेरे बाद ना कोई नबी बन सकता है ना कोई नबी आ सकता है। अब ये तो इश्क ने हमें सबक पढ़ाया कि हुजूर को रब ने खातमुन नबीशीन बनाया। तो इश्क क्या कहता है? इश्क कहता है कि हाँ, जब तक महबूब से कलाम नहीं हुआ था तब तक तो औरों से रास्ते में बातें होती रहीं, लेकिन जब महबूब मुहिब तक पहुंचा, मुहिब महबूब तक पहुंचा, कलाम हो गया, राज़ो नियाज हो गए, हिदायत कामिल हो गई, किताब कामिल हो गई, उम्मत आखिरी आ गई, तो फरमाया हबीब अब जरूरत नहीं रही, लिहाजा आप नबी भी हैं, खातमुल अंबिया भी हैं। अब आका अलैहिस्सलाम की खत्म नबुव्वत को कुरान किस माना में, किस अंदाज में, किस उस्लूब में बयान करता है, इसकी तरफ जरा तवज्जो करें। अल्लाह ताला ने फरमाया मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम, मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम में से किसी बालिग मर्द के बाप नहीं, बलाकिर रसूल अल्लाह, बल्कि वो तो अल्लाह के रसूल हैं। मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम में से किसी बालिग मर्द के बाप नहीं। मिर रिजालिकुम, रजुल, रजुल कहते हैं बालिग मर्द को, वरना तो लफ्ज वलद भी आता है। वलद बच्चे को कहते हैं, लड़के को कहते हैं, मगर वो बालिग नहीं होता। तो कुरान ने ये नहीं कहा कि किसी भी मर्द के बाप नहीं, जिनसे मर्द के बाप नहीं, बल्कि रजुल का लफ्ज फरमाया कि तुम में से किसी बालिग मर्द के बाप नहीं, बल्कि वो तो अल्लाह के रसूल हैं। अब उलमाए किराम भी तशरीफ फरमा हैं। ये जो मैं तर्जमा कर रहा हूं, बल्कि इसके लिए अरबी जुबान में कुरान ने लफ्ज इस्तेमाल किया वलाकिन, लाकिन, लाकिन का मानवी एतबार से ये आता है इस्तिदराक के लिए। इस्तिदराक का मतलब है कि पिछले जुमले में, कलाम साबिक में कोई सवाल पैदा हुआ, कोई एतराज पैदा हो सकता है, कोई इबहाम हो सकता है, उसका जवाब देने के लिए लाकिन लाया जाता है। फिर उसके बाद का कलाम होता है, वो उसकी सफाई देता है, उसकी वजाहत करता है। गोया पहले कोई सवाल पैदा हुआ, लाकिन के बाद कोई जवाब आ रहा है। अब आइए, सवाल क्या है, जवाब क्या है? कुरान ने कहा मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
तुम में से किसी बालिग मर्द के बाप नहीं बल्कि वो अल्लाह के रसूल हैं। तो सवाल पैदा हुआ बारी ताला, क्या जो अल्लाह का रसूल होता है क्या वो बालिग मर्द का बाप नहीं हो सकता? क्या रसूल होना और बालिग मर्द का बाप होना, क्या ये दो सिफात एक जात के अंदर जमा होना मुश्किल है, नामुमकिन है? क्या ये दो सिफात एक जात के अंदर जमा नहीं हो सकती? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि कोई बालिग मर्द का बाप भी हो और साथ रसूल भी हो? क्या ऐसा नहीं हो सकता? तो उसने कहा हो सकता है, होता आया है। इब्राहिम नबी थे, रसूल थे, मगर उनके बेटे हुए इसहाक और इस्माइल, दोनों बालिग भी हुए, आगे साहिब औलाद और साहिब नस्ल भी हुए। तो फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी भी हैं, रसूल भी हैं, बालिग मर्द के बाप भी हैं, बल्कि दो बालिग मर्दों के बाप हैं। फिर हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम नबी भी हैं, बालिग मर्द के बाप भी हैं, उनके बेटे हुए याकूब अलैहिस्सलाम। फिर याकूब अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी भी हैं, बालिग मर्द के बाप भी हैं, उनके बेटे हुए यूसुफ अलैहिस्सलाम। फिर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम बालिग मर्द के बाप भी हुए, नबी भी हुए। ऐसे हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम बालिग मर्द के बाप भी हुए, नबी भी हुए। तो बारी ताला पहले तो ऐसा होता आया है कि तूने अंबिया भेजे, वो नबी भी थे, रसूल भी थे और बालिग मर्द के बाप भी होते थे। तो ये तो होता आया है, यहां जमा क्यों नहीं हो सकता? देखें ना, इस बात को आप कॉमन सेंस में समझना चाहें तो आप कहें जी फलां आदमी डॉक्टर है, बालिग मर्द का बाप नहीं, या कहें बालिग मर्द का बाप नहीं बल्कि डॉक्टर है, वो बालिग मर्द का बाप नहीं बल्कि इंजीनियर है, वो बालिग मर्द का बाप नहीं बल्कि प्रोफेसर है, वो बालिग मर्द का बाप नहीं बल्कि वकील है। तो आप कहेंगे क्या वकील बालिग मर्द का बाप नहीं हो सकता? क्या इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेसर, मुअल्लिम बालिग मर्द का बाप नहीं हो सकता? ये सिफत और एतबार से है, वो सिफत और एतबार से है। जो बालिग मर्द होते हैं, बालिग मर्दों के बाप होते हैं, वो और भी कुछ हो सकते हैं। वो प्रोफेसर भी हो सकता है, मुअल्लिम भी हो सकता है, डॉक्टर, इंजीनियर भी हो सकता है, वो सियासतदान, कारोबारी हजरात भी हो सकते हैं। तो उसकी तो और कई सिफात हो सकती हैं। तो अंबिया भी तो हो सकते हैं और होते आए हैं। तो बारी ताला यहां वजह क्या है कि मुस्तफा बालिग मर्द के बाप नहीं बल्कि रसूल हैं। तो क्या रसूल होना, बालिग मर्द का बाप होना, इसमें कोई कंट्राडिक्शन है? इसमें कोई तजाद है? इसमें कोई टकराव है? क्या ये दोनों चीजें एक जगह जमा नहीं हो सकती? ये क्या बात हो गई? उसने कहा हो सकता है, पर अधूरी बात पढ़ोगे तो कई सवाल पैदा होते रहेंगे। तुम अधूरी नहीं, पूरी बात पढ़ो। तो बारी ताला पूरी बात क्या है? फरमाया वलाकिर रसूल अल्लाह व खातमन नबिय्यीन। अगर सिर्फ रसूल होते तो बालिग मर्द का बाप होने में कोई मसला ना था। अगर सिर्फ रसूल होते तो बालिग मर्द का बाप बनाया जा सकता था। अगर सिर्फ नबी होते तो बालिग मर्द के बाप बन सकते थे। पर मेरा मुस्तफा रसूल है, सिर्फ रसूल नहीं, नबी है, सिर्फ नबी नहीं। ये खातमुल अंबिया हैं, ये खातमुर रसूल है। बारी ताला फिर जो आखिरी रसूल हो वो क्यों नहीं हो सकता किसी बालिग मर्द का बाप? चलो रसूल हो और बालिग मर्द का बाप हो, ये दो चीजें अगर जमा हो सकती हैं, फिर सवाल ये है कि जो आखिरी नबी हो वो किसी बालिग मर्द का बाप क्यों नहीं हो सकता? इसकी वजह क्या है कि ए हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपको खातमुल अंबिया बनाया और कुरान ने कहा ईमान वालो, मेरा नबी तुम में से किसी बालिग मर्द का बाप नहीं बल्कि रसूल हैं। और ऐसे रसूल हैं कि खातमुन नबिय्यीन हैं। तो खत्म नबुव्वत मुस्तफ़ा की वजह से वो किसी बालिग मर्द के बाप नहीं बनाए गए। खत्म नबुव्वत की वजह से
वो किसी बालिग मर्द के बाप नहीं बनाए गए। बस ये जुमला जहन में रख लीजिए, खत्म नबुव्वत की वजह से वो किसी बालिग मर्द के बाप नहीं बनाए गए। अब यहां फिर सवाल पैदा हो सकता है कि क्या जो खत्म नबुव्वत और बालिग मर्द का बाप होना, इसमें क्या मामला है? दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने जो नेमत और शान, जो अजमत और मुकाम किसी नबी को भी अता फरमाया, वो सबसे पहले दामन मुस्तफा में रखा, फिर किसी को अता फरमाया। अब सोचिए जरा, कयामत का दिन होगा, इब्राहिम खड़े हैं, दाएं तरफ इसहाक हैं, बाएं तरफ इस्माइल हैं, फिर याकूब इसहाक अलैहिस्सलाम खड़े हैं, साथ बेटा खड़ा है याकूब, फिर याकूब अलैहिस्सलाम खड़े हैं, साथ बेटा खड़ा है यूसुफ। वो आले माशर के सामने नाज का इजहार करेंगे, ए आले माशर देखो, अल्लाह ने मुझे नबी बनाया, फिर अल्लाह ने मुझे बेटे अता फरमाए, मेरे बेटों को भी नबी बनाया, अल्लाह ने मुझे बेटा दिया, मेरे बेटे इसहाक को नबी बनाया, मेरे बेटे इस्माइल को नबी बनाया। फिर इसहाक अलैहिस्सलाम कहेंगे अल्लाह ने मुझे नबी बनाया, फिर मेरे बेटे याकूब को नबी बनाया। फिर याकूब अलैहिस्सलाम कहेंगे अल्लाह ने मुझे नबी बनाया, फिर मेरे बेटे यूसुफ को नबी बनाया। फिर जकरिया अलैहिस्सलाम पुकार उठे, अल्लाह ने मुझे नबी बनाया, मेरे बेटे यहया को नबी बनाया। और मुस्तफ़ा के बेटे दाएं बाएं खड़े हूं और सर झुका के खड़े हूं कि बेटे तो थे पर नबी न बने, नबी न बन सके। तो अगर सर झुकाए खड़े हूं तो अल्लाह ने फरमाया हबीब हश्र के मैदान में जो एजाज किसी और की झोली में हो वो पहले तेरी झोली में होगा, फिर किसी और की झोली में होगा। ऐसा मैंने कोई एजाज बनाया ही नहीं कि जिससे किसी और को तो नवाजूं और तेरा दामन खाली हो। ऐसी कोई नेमत बनाई ही नहीं जिससे किसी और का दामन तो भरा हुआ हो पर तेरा दामन उससे खाली हो। हबीब कोई फख्र का इजहार करे, कोई मुबाहात का इजहार करे कि अल्लाह ने मुझे बेटे दिए, मेरे बेटे जवान हुए, अल्लाह ने उन्हें नबुव्वत की नेमत अता फरमाई, नबुव्वत का ताज अता फरमाया, और मेरा मुस्तफ़ा खड़ा हो, बेटे भी हूं, बालिग भी हूं, नबी ना हूं, तो मुस्तफ़ा का सर कहीं झुक न जाए। तो अल्लाह ने फरमाया हबीब मैंने तेरा सर झुकने नहीं देना, तेरी नामूस की भी हिफाजत करनी है, तेरी इज्जत की भी हिफाजत करनी है, तेरी नबुव्वत और शान नबुव्वत की भी हिफाजत करनी है। तो हबीब अगर आपके बेटे हो जाएं बालिग और बालिग होकर अगर उन्हें नबी बनाऊं तो फिर तेरी खत्म नबुव्वत नहीं रहती, और अगर उन्हें नबी ना बनाऊं तो वो तेरी शान और तेरी औलाद की शान के खिलाफ बनता है। तो लोग कहेंगे बेटे थे नबी नहीं बने। क्या पता साबका उम्मतों वाले कहें, उम्मत मुहम्मदी को पुकार कर कहें ऐ उम्मत मुहम्मदी वालों, हमारे नबी थे इब्राहिम, हमारे नबी की शान ये है अल्लाह ने उन्हें 2 बेटे दिए, दोनों का नबी बनाया। तुम बताओ अल्लाह ने तुम्हारे नबी को 2 बेटे तो दिए, 1 दिया 3 दिए, पर क्या वो नबी बने? अब सारे चुप खड़े होंगे। अल्लाह ने फरमाया हबीब अगर बेटे बालिग होकर नबी ना बने तो भी तेरी शान का तहफ़्फ़ुज़ नहीं होता। नबी बनाऊं तो मेरा फैसला है खातमुन नबीयीन आप हैं, खातमुन नबीयीन भी आपको रखना है। और कोई कह सकता है कि चलो ये बात कहां से आ गई कि बेटे हूं और नबी हूं और फिर ही कमाल है, क्या इसके बगैर कमाल नहीं होता? तो एक और आयत मुबारका की तरफ तवज्जो चाहता हूं। कुफार कहते थे कि अल्लाह के बेटे हैं, अल्लाह का कुंबा है, अल्लाह फरिश्ते अल्लाह के बेटे हैं, बेटियां हैं, ये अकीदा रखते थे। तो अल्लाह ने क्या फरमाया? फरमाया हबीब इनसे कहिए कुल इन कान लिर्रहमानि वलदुन फ़अना अव्वलुल आबिदीन। ए हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इन्हें बताइए सवाल क्या था। काफिर कहते थे कि अल्लाह के बेटे हैं, मसला सिर्फ इतना था कि अल्लाह के बेटों का जवाज या इस बात कि अल्लाह के बेटे हैं या नहीं, अल्लाह के बेटे हो सकते हैं या नहीं हो सकते। तो मुशरिक कहते थे अल्लाह के बेटे हैं, तो अल्लाह ने इसका रद्द करना था। तो रद्द इतना काफी था कि हबीबी ने कहिए अल्लाह के बेटे नहीं,
अगर अल्लाह के बेटे होते तो मैं तुम्हें बताता, मैं इकरार करता, मैं मानता, मैं तुम्हें इत्तला देता, मैं इस बात करता। मगर आयत क्या उतरी? कुल इनकान अलिर्रहमान वालदुन फ़अन अव्वलुल आबिदीन। हबीबी ने बताइए, अगर अल्लाह का कोई बेटा होता तो सबसे पहले मैं उसकी इबादत करता। अगर अल्लाह का कोई बेटा होता मैं उसकी इबादत करता। अगर अल्लाह का कोई बेटा होता मैं उसकी इबादत करता। सवाल तो था कि अल्लाह का बेटा है या नहीं, इबादत की बात कहां से आ गई? इतना काफी था ना कि अगर अल्लाह का बेटा होता मैं मानता, अल्लाह का बेटा होता मैं तुम्हें बताता, अल्लाह का बेटा होता मैं उसका इकरार करता। यह बात कहां से आ गई? फ़अन अव्वलुल आबिदीन, मैं सबसे पहले उसकी इबादत करता। तो इससे इशारतुन नस के साथ उलमा ने कहा, इशारतुन नस से पता चला अगर अल्लाह का कोई बेटा होता तो सिर्फ बेटा ना होता, माबूद भी होता। अगर अल्लाह का कोई बेटा होता तो मुजर्रद बेटा ना होता, वो माबूद होता। क्योंकि माबूद का बेटा होकर माबूद ना बने। आप देखें ना, कोई बाप हो पढ़ा लिखा और उसकी औलाद निकले जाहिल, तो लोग क्या कहते हैं? दोनों के लिए ताना बनता है। बाप के लिए कहेंगे देखो खुद तो इतना आलिम फाजिल पढ़ा लिखा, औलाद अनपढ़ और जाहिल। तो बाप के लिए भी ताना बना कि औलाद को वैसा नहीं बना सका जैसा खुद था, और औलाद के लिए भी ताना कि बाप जैसे नहीं बने, बाप के नक्शे कदम पर नहीं चले, बाप की राह पर नहीं चले। तो अगर अल्लाह का बेटा होता तो अल्लाह की शान का तकाजा भी यही था कि वो माबूद बने, और बेटा होता तो बेटे की शान का तकाजा भी यही बनता कि वो माबूद बने। तो अल्लाह ने फरमाया माबूद तो मेरे सिवा कोई ना है, ना हो सकता है। तो हबीब इन्हें बताइए मेरा बेटा ही नहीं, लम यलिद वलम यूलद, ना मेरी औलाद है, ना माँ बाप हैं, ना जिन्स है, ना नसब है, ना खानदान है, ना तवालुद व तनासुल है। अल्लाह ताला माँ बाप से पाक, औलाद से पाक, उसका कोई बेटा नहीं, कोई जिन्स नहीं। क्योंकि बेटा होकर अगर वो माबूदियत की शान और सिफत को ना पाता तो नाकिस होता, तो नाकिस अल्लाह का बेटा नहीं हो सकता। तो अल्लाह ने फरमाया हबीब इन्हें बताइए अगर मेरा बेटा होता, तुम जो मेरे इतने बेटे बनाए फिरते हो, अगर मेरा बेटा होता तो सुनो सिर्फ बेटे ना होते, फिर वो माबूद भी होते, माबूद होते। तो पता चला कि बाप और बेटे के दोनों के लिए कमाल का तकाजा ये है कि जो सिफत और शान बाप के पास हो बेटे को भी हासिल हो। बाप अगर हकीम हो तो वो हिकमत आगे औलाद में चले कि ना चले। अगर बाप सियासतदान है और औलाद को मोहल्ले में कोई ना जानता हो, जहां से गुजरे लोग जूते मारें, फिर वो क्या कहेंगे? वो कहेंगे बाप ऐसा है, बेटा ये हाल है। तो लोग बेटे को भी ताना देंगे, बाप को भी ताना देंगे। तो अक्ल का तकाजा भी यही है कि जो बाप की शान है वो बेटे में दिखाई देनी चाहिए। ये अक्ल सलीम का तकाजा भी है, ये मुआशरे का तकाजा भी है, ये इल्म का तकाजा भी है, ये फितरत का तकाजा भी है कि जब बेटा जुज होता है और जुज के अंदर जीन्स मुंतकिल होते हैं और जीन्स कैरियर होते हैं तमाम सिफात के। आज मेडिकल साइंस कहती है कि जो डीएनए टेस्ट करवा लो। क्यों? इसलिए कि जो वो कैरियर हैं अपने वालिद के, वो इनहेरिट करते हैं, वो आगे चलते। तो ये कैसे हो सकता है कि वो महबूद हो, अल्लामुल गुयूब हो, खालिक लम यज़ल हो, असली और अब्दी शान का मालिक हो, और खुद उसका अगर बेटा होता तो बेटों में वही सिफात होनी चाहिए थी। तो उसने कहा इसलिए मैं वाहिद हूं, अकेला हूं, यकता हूं, न नसब है, न जिन्स है, न आगे न पीछे, न मुझ जैसा कोई, न मेरी सिफत किसी में, न कोई मेरी सिफात का कैरियर, न उसमें किसी में मुंतकिल हो सकती। तो बिला तशबीह और बिला मिसाल इस बात को लाइए, नुक्ते को समेटिए इस पर कि अगर अल्लाह का बेटा होता
तो अल्लाह के लिए भी और उसके लिए भी शान में कमाल का तकाजा यह था कि उसे माबूद बनाया जाना चाहिए था, मगर ना माबूद दूसरा ना खुदा कोई दूसरा। तो अल्लाह ने फरमाया हबीब अगर तेरा बेटा हो, फिर तेरा बेटा बालिग हो जाए, बालिग होने के बाद मुकल्लफ होता है, मुकल्लफ होकर नबी न बनाऊं, मुकल्लफ ठहरा कर उसे नबूवत अता न करूं, तो फिर कोई ताना देगा आपको बहैसियत बाप के कि यूं तो सारी उम्मत को क्या क्या देने वाले हैं और अपनी औलाद को नबूवत भी नहीं दिलवा सके। तुझे और मुझे जन्नत भी दिलवा दी, नेमतें दिलवा दी, औलाद दिलवा दी, किसी को क्या दिलाया किसी को क्या दिलाया, बल्कि सब कुछ जो है मुस्तफ़ा का दिलवाया हुआ है। जिसके दामन में जो है सब मुस्तफ़ा का वसीला है। तो लोग कहते कि अच्छा औलाद को क्या दिलवाया, नबूवत नहीं दिलवा सके, नबी नहीं बना सके। खुद कोई एसपी रिटायर्ड हुआ हो तो बेटे को पुलिस में ना लगवा सके तो लोग कहेंगे कि नहीं कि बेटे को तो कुछ नहीं बनवा सका, क्या फायदा हुआ उसके मनसब का, ओहदे का, बिला तशबीह और बिला मिसाल। तो अल्लाह ने फरमाया हबीब अगर बेटे हूं बालिग और उनको नबी बनाऊं तो खत्म नबुव्वत नहीं रहती, नबी ना बनाऊं तो तेरी शान का कमाल नहीं रहता। मैंने तेरी खत्म नबुव्वत का भी हिफाजत और दिफा करना है और तेरी शान और नामूस का भी दिफा करना है। तो हबीब क्या करूं? फरमाया बेटे बालिग नहीं होने दूंगा। तो बारी ताला जब बेटे देकर बालिग नहीं होने देना तो फिर बेटे दिए क्यों? फिर सिर्फ बेटियां दे दे, फिर बेटे ना होते बेटियां दे दे। तो अल्लाह ने फरमाया हबीब अगर बेटा आपको ना दूं तो बेटा नेमत कैसे बनेगा? नेमत अगर तेरी झोली में ना हो, मेरे खजाने में लिस्ट में किसी शय के बारे में लिखा हो नेमत, मेरी नेमतों में लिखा हो बेटा भी एक नेमत है और वो नेमत तेरी झोली में ना हो, तो जो तेरी झोली में नहीं वो तो नेमत नहीं, तो फिर तुझे बेटा कैसे ना दूं? और अगर आपको बेटे ना दूं तो बेटे मांगेगा कौन? वो ऐसे करनी ने तो वो सारे दांत निकलवा दिए कि जो मुस्तफा का नहीं वो मैं क्यों रखूं। तो बेटों से मोहब्बत कौन करेगा, चाहेगा कौन, बेटों को मांगेगा कौन? हबीब बेटे नेमत कैसे बनेंगे? इसलिए आपको बेटा दूंगा ताकि बेटा नेमत बने, फिर बेटे ले लूंगा। बेटे दिए तो भी तुझे ताने से बचाया, बेटे दिए ताने से बचाया, देकर बालिग नहीं होने दिया तेरी खत्मे नबुव्वत को बचाया, और बालिग होने देता तो ताना बनता, नबी ना होते तो तुझे ताने से भी बचाया। तो इसलिए रब है नामूस मुस्तफ़ा का मुहाफिज, रब है नामूस मुस्तफ़ा का मुहाफिज। वो किस किस जिहत से मुस्तफ़ा की नामूस का दिफा फरमा रहा है। और ये सारी शानें, अब सवाल पैदा हो गया, और बेटे अल्लाह ने दिए, हजरत कासिम, हजरत तैयब, उन्हीं का लकब हुआ ताहिर, फिर हजरत इब्राहिम, अल्लाह ने बेटे दिए, फिर दुनिया फिर बुलूगत से कबल ही विसाल हो गया, फिर दुश्मन ने दिया ताना, दुश्मन ने कहा माशअल्लाह हो गए अबतर। अबतर कहते हैं जो हो जाए बेनामो निशान, जिसकी नस्ल ना चले, जिसका नसब ना चले, जिसका खानदान ना चले, उसे कहते हैं अबतर। तो जब दुश्मन ने दिया ताना कि बेटे तो थे, बेटे नहीं रहे, बेटे नहीं रहे तो नसब कैसे चलेगा? नसब नहीं चलेगा तो लोगों को कहने लगे फिक्र ना करो, जिस दीन की बातें मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कर रहे हैं ये दीन बस कब तक चलेगा? जब तक ये हैं। फिर जब ये पर्दा फरमा जाएंगे तो जब बेटे नहीं तो आगे इनका दीन लेकर कौन चलेगा? इनके दीन का मुहाफिज कौन बनेगा? दुश्मन ने कहा ये हो गए अबतर, अबतर, अबतर। तो अल्लाह ने क्या फरमाया? फरमाया इन्ना आतोइना कल कौसर फसल्ले रब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। ऐ हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो दुश्मन आपको ताना दे रहा है कि आपके बेटों का विशाल हो गया तो माशअल्लाह अबतर हो गए, नस्ल कैसे चलेगी? इस दुश्मन को बता दीजिए मैंने तुझे बेटे देकर
तेरी शान का तहफ़्फ़ुज़ किया, बेटों को वापस बुलाकर तेरी खत्म नबुव्वत का तहफ़्फ़ुज़ किया। अब रह गया तेरा नसब, इन्हें कहो फिक्र न करो, नसब का मैंने और इंतजाम कर रखा है। तो बारी ताला नसब मुस्तफ़ा का क्या इंतजाम कर रखा है? मा काना मुहम्मदुन अबा अहद मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन। मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम में से किसी बालिग मर्द के बाप नहीं, लड़कों के बाप हैं, बेटों के बाप हैं, बालिग मर्द के बाप नहीं। बालिग इसलिए नहीं होने दिया कि खत्म नबूवत का ताज मुस्तफ़ा के सर पे सजाया है। और रहा नसब, तो फिक्र ना करो, देखना जिनके नसब बेटों से चलेंगे वो मुनक़ता हो जाएंगे, मुंतशिर और तितर बितर हो जाएंगे। और इनका नसब बेटों से नहीं, बेटी फातिमा से चला कर दिखाऊंगा। और देखना कोई और बरादरी और ख़ानदान किसी ज़माने, इलाके, शहर और ख़ित्ते में मिले ना मिले, मुस्तफ़ा का बेटा तुम्हें हर शहर में मिलेगा, हर ख़ित्ते में मिलेगा, हर ज़माने में मिलेगा। सैयद और औलाद मुस्तफ़ा, इतरत मुस्तफ़ा से सारी कायनात को भर दूंगा। दुश्मन ने कहा जिनके बेटे नहीं रहे नसब कैसे चलेगा? अरे जब मुस्तफ़ा बेमिसल हैं, इनका नसब भी बेमिसल बनाया है, हर एक का बेटे से चलाया। बेमिसल मुस्तफ़ा का बेटे से नहीं, बेटी से चला दिया है। और कॉमन सेंस में बेटी बेटे के मुकाबले में कमजोर समझी जाती है। तो फरमाया जिसे ताकतवर समझते हो उनसे जिनके नसब चलेंगे वो मिट जाएंगे, और जिसे मुआशरा कमजोर समझता है, अकलौती फातिमा से ऐसा नसब चला के दिखाऊंगा कि देखना सारी कायनात से नसब मुस्तफ़ा को भर दूंगा। अब आप इस आयत, इस सूरह मुबारका को, सूरह कौसर को, इसके पहले और आखिरी लफ्ज को जरा रब्त जोड़ने की कोशिश करें। फरमाया हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपको अता की कौसर। नमाज और कुर्बानी को जमा करते रहिए। नमाज और कुर्बानी, बोलिए, नमाज और कुर्बानी, नमाज और कुर्बानी। तो करबला में नमाज और कुर्बानी जमा थी कि नहीं? नमाज, सजदा और कुर्बानी जमा थी कि नहीं? फसल्लि लिरब्बिका वनहर, अपने रब की रजा की खातिर नमाज और कुर्बानी को जमा करते जाइए। इन्ना शानियका हुवल अब्तर, तेरा दुश्मन बेनामो निशान रहेगा। अब जिन हजरात ने यहां पर एक ही तफसीर को काफी जाना कि कौसर से मुराद है हौज़े कौसर, हौज़े कौसर मुराद है, हौज़े कौसर मुराद है। मगर ये कहाँ लिखा हुआ है कि कुरान की सिर्फ एक ही तफसीर होती है? ये कहाँ लिखा है भी सिर्फ एक ही तफसीर की जा सकती है और दूसरी तफसीर नहीं होती? अगर दूसरी तफसीर ना होती तो फिर इतनी तफसीरें क्यों हैं? और अगर एक से ज्यादा तफसीरें हो सकती हैं तो हर जगह हो सकती है, तो कौसर को क्यों हौज़े कौसर में बंद कर रखा है? फिर यह सवाल पैदा होता, कौसर को हौज़े कौसर में क्यों बंद कर दिया? अल्लाह ने मुस्तफ़ा को अता फरमाया कौसर, तुमने सारी कौसर हौज़े कौसर में बंद कर दी। अब मुझे बताइए जरा सोच के, क्या अल्लाह ये फरमा रहा है ऐ हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेरा दुश्मन हो जाएगा बेनामो निशान क्योंकि हमने आपको हौज़े कौसर अता की? क्या सियाको सबाक से इसका मानवी रब्त बनता है? क्या हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमने आपको अता की हौज़े कौसर, क़यामत के दिन हम आपको अता करेंगे हौज़े कौसर और आपका दुश्मन बेनामो निशान हो जाएगा और आप बेनामो निशान नहीं होंगे क्योंकि आपको अता किया हौज़े कौसर। हौज़े कौसर और मुस्तफ़ा का अब्तर होना, दुश्मन का अब्तर होना, इसका आपस में कोई रब्त और ताल्लुक क्या है? अरे कौसर से मुराद है खैर कसीर, इसलिए आला हजरत फाजिल बरेली
इमाम अहमद रजा खान रहमतुल्लाह ताला अलैह आपने फरमाया हौज़े कौसर भी है पर इससे मुराद है खैर कसीर, हर शय की खैर और हर खैर की कसरत इसमें मुराद है। तो हर खैर की कसरत में एक खैर औलाद है, तो लिहाजा औलाद भी तो एक खैर है, औलाद भी तो एक नेमत है। तो इसका माना यह है कि हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमने आपको इन्ना आतोइना कल कौसर, हमने आपको अता किया है सरचश्माए कसरत औलाद, सरचश्माए कसरत औलाद, सरचश्माए कसरत औलाद। और हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमने आपको सरचश्माए कसरत औलाद ऐसा अता किया है कि देखना हर एक का नसब मुनकते हो जाएगा, तेरा दुश्मन बेनामो निशान हो जाएगा, पर उस सरचश्मे से इतनी कसरत फूटेगी तेरी औलाद की कि जमाने भी भर दूंगा, जमीन भी भर दूंगा। हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते कि आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कयामत से पहले हर एक का नसब मुनकता हो जाएगा, हर एक का नसब मुनकते हो जाएगा, टूट जाएगा, डिस्कनेक्ट हो जाएगा, सिवाय नसब मुस्तफ़ा के कि क्यों असलुहा साबितुन व फरउहा फिस समा, उसकी जड़ इतनी गहरी है कि आदम अलैहिस्सलाम तक जा रही है और शाखें इतनी बुलंद बाला हैं कि इमाम महदी अलैहिस्सलाम तक जा रही हैं, कायनात के आखिरी सैयद तक जा रही हैं कि आका अलैहिस्सलाम के नसब मुबारक की शान ये है। अब आइए पलट कर उस नुक्ते पर आ जाएं कि अल्लाह ताला ने मुस्तफ़ा की औलाद बेटे दिए, बालिग नहीं होने दिया, खत्म नबुव्वत का तहफ़्फ़ुज़ किया। अब सवाल था दीन को कौन लेकर चलेगा? तो फरमाया हबीब तेरे दीन की मुहाफ़ज़त के लिए तुझे दे रहा हूं कौसर, फातिमा उसके बतन से पैदा करूंगा ऐसी औलाद की कसरत कि देखना कोई और तेरे दीन के साथ खड़ा हो या ना हो, सैयद और आले रसूल दीन का अलमबरदार बन के खड़ा रहेगा हर दौर और हर जमाने के अंदर। इसलिए मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हिज्जतुल विदा के मौका पर, गदीर खुम के मौका पर फरमाया इन्नी तारिकुम फीकुम अस्सकलैन वफी रिवायतिन अमरैन वफी रिवायतिन खलीफतैन, मैं तुम्हें दो चीजें दे के जा रहा हूं, अपनी दो अमानतें दे के जा रहा हूं, दो बड़ी भारी चीजें दे के जा रहा हूं, दो अपने नायब दे के जा रहा हूं। और फरमाया उनमें से एक है कुरान किताबुल्लाह और एक है मेरी इतरत और मेरी औलाद। देखना मेरे बाद इन दोनों के साथ तुम्हारा क्या सलूक रहता है, ये तुम्हें दे के जा रहा हूं। और ये आका अलैहिस्सलाम किन से फरमा रहे थे? देखिए ना, हुजूर ये भी तो फरमा सकते थे मैं तुम्हें दो चीजें दे के जा रहा हूं, एक कुरान और एक मेरे सिहाबा। ये नहीं फरमाया, क्योंकि फरमा किससे रहे थे? बोलिए किससे फरमा रहे थे? तो सिहाबा को तो ये नहीं कहना था कि मैं तुम्हें दे के जा रहा हूं सिहाबा और कुरान। जब फरमा ही सिहाबा से रहे हैं, अव्वलन खिताब तो उन्हीं से है, सानियन और तवस्सुलन खिताब फिर सारी उम्मत से है। तो फिर आका अलैहिस्सलाम उनसे जब फरमा रहे थे तो उन्हें फरमा रहे थे कि मैं तुम्हें दे के जा रहा हूं कुरान, मैं तुम्हें दे के जा रहा हूं अपनी आल और इतरत। जरा देखते रहना मेरे बाद इनके साथ क्या करते हो, क्या होता है। या आका अलैहिस्सलाम ने उनसे फरमाया। फिर एक और वजह भी है, अगर हुजूर सारी उम्मत से फरमा रहे होते और फरमाते कि मैं तुम्हें दे के जा रहा हूं सिहाबा और कुरान, तो सिहाबा ने उम्मत के पास कब तक रहना था? बोलिए, जब तक आखिरी सिहाबी का विसाल ना हो जाता तब तक उम्मत के पास सिहाबा भी होते, कुरान भी होता। और जब आखिरी सिहाबी का विसाल हो जाए फिर कोई सिहाबी बन सकता था? सिहाबी तो वही हुआ जिसने हालत ईमान में चेहरा मुस्तफ़ा को देखा। और ये इतनी बड़ी सआदत है कि ये फिर किसी और को नसीब ना हो सकी। सिहाबा जैसा कोई और ना हुआ, ना हो सकता है। कोई वली हो जाए, कुतुब हो जाए, गौस और अब्दाल हो जाए, पर सिहाबी के अदना दर्जे के बराबर भी नहीं हो सकता, क्योंकि सिहाबी का सारा दर्जा, सारा मुकाम, सारी शान
वो इस वजह से है कि उसने हालत ईमान में चेहरा मुस्तफा को देखा है। तो पता चला हालत ईमान में एक नजर मुस्तफा को देखना ये जिंदगी भर की नमाजों से बड़ा है, जिंदगी भर के हज रोजे इबादत से बड़ा है। वरना तो कई नमाजें पढ़ने वाले आगे खड़े होते, हज करने वाले आगे खड़े होते, पर सिहाबी कोई नहीं बन सकता, क्योंकि हुजूर को देखा हालत ईमान में। तो दोस्तों, जो लोग सिहाबा किराम के बारे में कुछ बातें लेकर बैठे होते हैं, फलां सिहाबी से ये हो गया, फलां सिहाबी से ये हो गया, फलां सिहाबी से ये हो गया, अरे मुझे जरा बताइए, ये जो कुछ सिहाबी से हुआ वो तो है उसका अमल, तो क्या उसके अमल ने उसे सिहाबी बनाया था? भाई सिहाबी से ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, वो जो कुछ हुआ जो गिन रहे हो वो क्या है? अमल। तो क्या अमल ने सिहाबी को सिहाबी बनाया था? तो जब अमल ने उसे सिहाबी बनाया नहीं, तो अमल की कमजोरी उसे दर्जे सिहाबियत से नीचे कैसे उतार सकती है? लिहाजा सिहाबी सिहाबी है, सिहाबी को अमल ने नहीं बनाया। लिहाजा हम सिहाबी को अमल के पैमाने पर नहीं परखते, सिर्फ निस्बत मुस्तफा से जानते हैं। सिहाबी का एहतराम निस्बत मुस्तफा से है। सिहाबी का एहतराम मेरे आका की सोहबत और ज़ियारत के साथ है। इसलिए अमल में उनसे जो भी हुआ, हमें उनके अमल से गर्ज नहीं, हम निस्बत सोहबत मुस्तफा के गुलाम हैं। तो जिनको मिली सोहबत उनका तो अदब, तो जिनकी रगों में फिर खून मुस्तफा दौड़ता हो, फिर उनके बारे में कोई पैमाने बदलने लग जाए, भाई आओ हुजूर की जात से जुड़ जाओ। इसलिए दोस्तान मोहतरम, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबुव्वत में ये जो अल्लाह ने राज रखा मुस्तफा की औलाद और इतरत का, इनको मुहाफिज बनाया नबुव्वत मुस्तफा का। यही वजह है कि आप देखिए कि हुजूर सैयदना गौसुल आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कौन है? सैयद हजरत ख्वाजा गरीब नवाज कौन है? सैयद दाता अली हुजवेरी कौन है? सैयद पीर मेहर अली शाह साहब कौन है? अपने गिरदो पेश में देख लीजिए, मुस्तफा की आल और इतरत ने कैसे दीन का झंडा सरबलंद किया, और खत्म नबुव्वत मुस्तफा की मुहाफजत में आले रसूल ने कितना किरदार अदा किया। जब मिर्जा ने यह कहा था, हजरत किबला पीर मेहर अली शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह थे, उसने कहा आए मुकाबला करते हैं तफसीर को लिखकर, जिसकी तफसीर अच्छी होगी वो सच्चा, वो जीत गया। आपने फरमाया ये तो बड़ा लंबा काम है, तू भी तफसीर लिखे, मैं भी लिखूं, पता नहीं महीने लगें, साल लगें, फिर ज्यूरी बैठे, फिर फैसला करे, इसकी तफसीर का नुक्ता अच्छा है, इसका अच्छा है, फैसला कौन करेगा? फैसला भी हो जाए तुम कहो मैं नहीं मानता। तो आपने फरमाया हम मुस्तफ़ा के ग़ुलाम हैं, केस को लंबा नहीं करते, केस को एक लम्हे में निपटा देते हैं। आओ फैसला, मुकाबला ये नहीं होगा कि तफसीर लिखें, मुकाबला ये होगा कागज़ ला कलम ला, कलम को रख दे कागज़ के ऊपर, जिसका कलम खुद चल के तफसीर लिखे वो सच्चा है, और जिसका कलम ना लिखे वो झूठा है। जब उसने ये सुना तो थर थर कांप गया, फिर नहीं आया। ये थे सैयद, ये थे मुस्तफ़ा की उम्मत के वो हस्तियां जिन्होंने मुस्तफ़ा की खत्म नबुव्वत का भी दिफा किया, मुस्तफ़ा के दीन का भी दिफा किया। इसलिए पाकिस्तान में जिन जिन हजरात ने खत्म नबुव्वत मुस्तफ़ा में अपने हिस्से का किरदार अदा किया, दोस्तों हम उन्हें खिराज अकीदत पेश करते हैं, उन तमाम अकाबरीन को, उन तमाम उलमा को, और हर एक का अपना अपना किरदार है। और इल्मी एतबार से जो शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी मद्दजिल आली ने किरदार अदा किया, वो भी तारीख के औराक पर रकम है। हत्ता के मिर्जा ताहिर को मुबाहले का चैलेंज भी दिया, मीनारे पाकिस्तान की सरजमीन गवाह है। दोस्तान मोहतरम, आइए आका अलैहिस्सलाम की नबुव्वत पर ईमान तब कामिल होगा जब मुस्तफ़ा की नबुव्वत को वैसा मानेंगे जैसी है, और कैसी है कि मुस्तफ़ा के बाद कोई नबी नहीं, मुस्तफ़ा के बाद कोई नबी नहीं, मुस्तफ़ा के बाद कोई नबी नहीं। लिहाजा किसी भी माना की तावील और तफसीर करके अगर कोई चकरबाजी से काम लेता है,
उसे कहें हमने ईमान लुगत से हासिल नहीं किया, ईमान दहलीज मुस्तफ़ा से मिला है। लुगत से नहीं मिला ईमान, ईमान मिला है मुस्तफ़ा के दर से, मुस्तफ़ा के दर से। बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर। जो वहां से हो यहीं आके हो, जो यहां नहीं तो वहां नहीं। दोस्तों, इस पुरफितन दौर में जरूरत इस बात की है कि हमारी जिंदगियां जो वीरान होती जा रही हैं, बेअमल होते जा रहे हैं, सीने वीरान हैं, आओ अपने आप को दीन से आबाद करें, अपने अखलाक को अखलाक मोहम्मदी से सजाएं, अपनी सीरत को सीरत मोहम्मदी से सजाएं, अपने घर को पाकीज़ा घरों में तब्दील करें, अपनी औलादों की अच्छी तरबियत करें। बेशक उन्हें दुनिया की तालीम भी दो, पर उन्हें पहले अल्लाह और उसके रसूल की बारगाह का गुलाम बनाओ। उन्हें किरदार और अखलाक की नेमत अता करो। फैक्ट्री, दौलत, ज़मीन, जायदाद अच्छा है, जितना बना सकते हो बना के दो, मगर ये जायदाद काफ़ी नहीं। पहली जायदाद ईमान है, पहली वरासत इश्क मुस्तफ़ा है। अपनी औलादों को इश्क मुस्तफ़ा और ग़ुलामी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की राह पर लगाएं, वरना तो आज मीडिया का दौर है। ये मोबाइल की सूरत में, इंटरनेट की सूरत में दज्जाल हमारे घरों में, हमारी जेबों में, हमारे हाथों में। ईमान को कैसे बचाना है, उसके लिए बच्चों की तरबियत करना होगी। तरबियत जहन साजी से होती है, और जहन साजी तब होती है जब घरों का माहौल पाकीज़ा होगा। हमारी नादानी ये है, हम चाहते हैं हमें नेक ना बनना पड़े, बस हमारे बच्चे नेक बन जाएं। दोस्तों, ये अल्लाह का निज़ाम नहीं है। बच्चे नेक बनाना चाहते हो तो घरों में नमाज का माहौल पैदा करो, तिलावत कुरान का माहौल पैदा करो, अपने रिज़्क़ को रिज़्क़ हलाल बनाएं, अपने किरदार को सच्चाई, दयानत, सदाकत से सजाएं। ऐसे बने कि मुस्तफ़ा की सच्ची ग़ुलामी शक्ल सूरत से भी नज़र आए, किरदार और अखलाक से भी नज़र आए। अल्लाह तबारक व तआला हमारे हाल पर लुत्फ़ करम फरमाए। मैं आखिर में एक बार फिर शुक्रगुज़ार हूँ सादात गिरामी का, आप जुमला मुंतज़िमीन और हाज़रीन का। अल्लाह ताला चंद लम्हे हमारा मिल बैठना कबूल फरमाए। हमारे लिए इस ज़िक्र को, इन चंद घड़ियों की मजलिस को दुनिया और आखिरत में अपनी रज़ा का ज़रिया फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। माशाअल्लाह, बहुत ही बड़ी गुफ्तगू इल्मी हवाले से, इंतहाई मुदल्लल और इंतहाई मुफस्सल, इंतहाई जामे गुफ्तगू आपने ख़त्म नबूवत पर इरशाद फरमाई। इंशाअल्लाह थोड़ी ही देर पर हम इख्तिताम की तरफ आएंगे। मैं तमामी अहबाब का तहे दिल से मशकूर हूँ कि जिन्होंने अपनी गुनागो मसरूफियात से वक़्त निकाला और आज के प्रोग्राम के अंदर तशरीफ़ लाए। हज़रत ज़ी वक़ार किबला मुफ्ती साहब ने बड़ा खूबसूरत पैगाम छोड़ा कि आइए अपनी जिंदगियों को ज़ाते मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जोड़ लें। अगर हम चाहते हैं सारी दुनिया इस बात का, बिलखसूस पाकिस्तान का बच्चा बच्चा पुकार उठा है
तब्दीली तब्दीली तब्दीली। तो ये बात याद रख लें कि तब्दीली मुमकिन ही नहीं जब तक ज़ाते मुस्तफ़ा से जुड़ा ना जाए। जब तक उम्मत हजूर की सीरत को नहीं अपनाएगी तब तक तब्दीली कोई आ ही नहीं सकती। आइए हजरत ज़ी वकार मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये मनाने वाली चीज है, मनाएं, मगर हजूर की सीरत मुबारका को अपना लें। हजूर की सीरत को अपनी जिंदगियों में जगह दें तो यकीनन इनकलाब आ जाएगा, यकीनन तब्दीली आ जाएगी। तो हजरत ज़ी वकार आज सिर्फ इतनी बात है कि हमारा ताल्लुक हजूर से कमजोर हो चुका है। हमारा ताल्लुक हजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम से कमजोर है। तो आइए हजरत ज़ी वकार आज तारीख़ मिनहाजुल कुरान के प्लेटफॉर्म से ये पैगाम आपको छोड़ा जा रहा है, आओ अपने मुस्तफ़ा के साथ ताल्लुक कायम कर लो। आओ इश्क सरकार की शम्मा जला लो दिल में, बाद मरने के लहद में भी उजाला होगा। तो हजरत ज़ी वकार दुआगो हैं कि अल्लाह करीम हमारी जितने भी मुंतजिम, जितने भी लोगों ने तावन किया, तशरीफ़ लाए, कदमे सुहने दिर में दुर में जिस सतह का भी अल्लाह करीम सबको अपनी बारगाह में दर्जा कबूलियत अता फरमाए और सबका आना अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमा के हमारे लिए तोश है आखिरत फरमाए। अब मैं मुल्तमिस हूँ दुआ के लिए, हम सब के उस्ताद हैं, बुजुर्ग हैं, जनाब मोहतरम कारी मोहम्मद शरीफ साहिब, वो दुआ फरमाएंगे। उसके बाद तबरक शरीफ भी होगा और इंशाअल्लाह मस्जिद की अंदर जो है वो जमात का एहतमाम भी होगा। आप दुआ के बाद तबरक शरीफ ले लें और उसके बाद इंशाअल्लाह अज़ीज़ नमाज पढ़ के फिर इजाज़त है। हाँ जी, एक ऐलान वो ये है कि आपको पता है सालाना मरकजी जुलूस, सालाना मरकजी जुलूस 12 रबीउल अव्वल शरीफ का जो अल्हम्दुलिल्लाह हर साल अपने मुकर्रर रास्तों से होता हुआ जामिया सुफ़तुल मदीना के अंदर इख्तिताम पजीर होता है। इंशाअल्लाह इस साल भी क्योंकि जुम्मतुल मुबारक का दिन है तो उस दिन आपने ज़रा मेहरबानी करनी है कि जल्दी तैयार होकर जुलूस में शामिल होना है। सिर्फ मेहरबानी फरमानी है कि आपने जल्दी जुलूस में तैयार होकर तमाम अहबाब अपने दोस्तों को लेके आए, खुद आए, अपने साथियों को लेके आए, नबी करीम अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में निकलें। तो तमामी अहबाब उस जुलूस में शिरकत करके सवाब दरैन हासिल करें। एक और ऐलान है, ये 6 अक्टूबर बरोज़ जुम्मतुल मुबारक बाद अज़ नमाज़ी इशा आली के अंदर एक खूबसूरत महफिल हुस्न क़रात जिसके अंदर हजरत कारिउल कुर्रा फजीलत शेख कारी अबैद अदरीस तंजानिया से और जनाब मोहतरम अल कारी मोहम्मद कामिल मिस्र से अजीम कारी तशरीफ़ ला रहे हैं। आप अहबाब उस महफिल में भी शिरकत करके सवाब दरैन हासिल करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व अस्हाबि सय्यिदिना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। करीम परवरदिगार महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा सदका या अल्लाह पाक असी तेरे गुनाहगार बंदे तेरे महबूब करीम अलैहिस्सलाम दी महफिल सजा के बैठे हैं। मेहरबानी फरमा इस महफिल में अपनी बारगाह शरफ कबूलियत ता फरमा। ऐ करीम परवरदिगार महबूब करीम अलैहिस्सलाम दे नाल जरा उम्मत दा रिश्ता कमज़ोर है, या अल्लाह मेहरबानी फरमा इसनूं खुद मजबूत फरमा। या अल्लाह पाक हम सब नूं इस्लाम ते जिंदा रख, ईमान ते खात्मा फरमा। ऐ करीम परवरदिगार महबूब करीम अलैहिस्सलाम दा सदका या अल्लाह पाक जितने भी असी मुसलमान तेरी बारगाह हाज़िर हाँ,
या अल्लाह पाक सब दी हाल ते रहम करम फरमा, सब दी मुश्किलात नूं आसान फरमा। या अल्लाह पाक नबी करीम अलैहिस्सलाम दा सदका या अल्लाह पाक जेड़े भी मुसलमान या अल्लाह हाज़र हाँ, या अल्लाह साड़ी नेक दिली जायज़ मुराद पूरी फरमा। या अल्लाह पाक नबी करीम अलैहिस्सलाम दी मिलादे पाक दा सदका या अल्लाह पाक उम्मत मुसलमान के हाल ते रहम करम फरमा। या अल्लाह पाक बीमारां नूं सेहत कामला अता फरमा, रूहानी जिस्मानी बीमारियां दूर फरमा। ऐ करीम परवरदिगार जिन्ना भी अफराद ने मिल के इस महफिल नूं सजाया, या अल्लाह पाक उन्हें जान माल औलाद खैर फरमा, इज्जत आबरूद ने खैर बरकत फरमा। या अल्लाह हुजूर उसका करम फरमा। अल्लाहुम्मा फ़िर लिल मुमिनीन वल मुमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात वल अहयाइ मिनहुम वल अमवात। अल्लाहुम्मा फ़िर लना वलि वालिदैना वलि असातिज़िना वलि मशाइखिना वलि जमील मुमिनीन वल मुमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात। ऐ करीम परवरदिगार इस पाक महफिल दा सदका मुल्क पाकिस्तान दी खैर फरमा। या अल्लाह मुल्क पाकिस्तान दी खैर फरमा। या अल्लाह पाक इससे रहने वालों दी खैर फरमा, इसकी सरहदां दी खुद हिफाजत फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना या मौलाना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सल्लल्लाहु तआला अला हबीबिही खैर खल्किही मुहम्मद व अला आलिही व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। स्टेज की दाईं जानब खाना जो है वो आपके लिए लगा हुआ है। तमामी अहबाब से गुजारिश है कि लंगर काफ़ी वाफर मकदार में है। आप अहबाब इंतहाई अदब के साथ और इंतहाई मोहब्बत के साथ खाना